अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। जैसा कि आजकल गंदम की हार्वेस्टिंग का सीज़न चल रहा है और जो सरसों है उसकी हार्वेस्टिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और इसी तरह इलाका दर इलाका, यानी कि ये जो हार्वेस्टिंग का सीज़न है कि ये एक दो दिन का सीज़न नहीं होता, बल्कि ये जो मार्च है उसके पहले हफ्ते से, या यूं कहें कि फ़ेब के आखिरी हफ्ते से ये कराची से आगे से ये शुरू होता है और फिर ये इसी तरह चलता 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 ये गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है और जुलाई के महीने तक। और इसी तरह जो हमारे साथ ही हमारा जो बड़ा सूबा है ज़मीन के लिहाज से बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में ये जो कटाई का सीज़न है जब पंजाब में, जनूबी पंजाब में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ फिर ये बाद में शुरू होता है और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी बाद में शुरू होता है। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर ये सिलसिला जो है ना अब अपने अरूज पर है और किसी जगह, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसकी तैयारी हो रही है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ ये अपने आखिरी स्टेज पर चला गया है। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो गंदम निकाल रहे हैं क्या उस गंदम को फ़ौरन बेच देना चाहिए, या सरसों जो निकाल रहे हैं या जो चीज़ें निकाल रहे हैं क्या उन्हें फ़ौरन बेच देना चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर कि हम सरसों की मिसाल ले लेते हैं। आज से चंद दिन पहले, महीना पहले आप समझ लें, जब सरसों की हार्वेस्टिंग शुरू हुई तो उस वक्त सरसों का पहले जो रेट चल रहा था वो 11,000 फ़ी मन चल रहा था। तो ऐसे ही जैसे किसान का सरसों आना शुरू हुआ, सटाकिए को बुखार हो गया, आड़तिए को बुखार हो गया, सबको, सबकी नीयतें बिगड़ गईं और वो 11,000 पर चलने वाला जो राया था वो नीचे आता 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 वो 6500, 6,000, 7,000, 7,200, 300 पे आकर रुक गया। और जो इसी तरीके से जैसे गंदम है तो गंदम का जो रेट यहाँ पर जो फिक्स हुआ है तो वो जैसा कि जो सेंटर हैं 9800, 9900 और 10,000 पे एक बोरी ले रहे हैं, यानी कि 100 किलो वो ले रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि अब किसान की सारी गंदम वो तो नहीं उठाते, जो सेंटर हैं, सरकारी सेंटर हैं, वो नहीं उठाते, तो फिर किसान को वो वाली गंदम जो है ना वो कहीं आड़ती के पास भी बेचनी पड़ती है। बाज़ का ये होता है कि किसान ज़रूरत में होता है, उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि वो सरकारी सेंटर पर वो देने के लिए जाए। तो बहरहाल ये बड़े मसाइल होते हैं। तो किसान फिर जब अपनी जिन्स बेचता है मार्केट में तो वहाँ पर जो आड़तिया बैठा है, जो स्टाकिया बैठा है, वो इतने सस्ते दामों ख़रीदता है और ख़रीद कर उसे स्टॉक कर लेता है और 2 माह के बाद इतना उससे नफ़ा कमाता है जितना कि किसान ने पानी लगा के, खाद लगा के, मेहनत करके, कमर खामिदा करके 6 महीने किसान ने इतना उससे नफ़ा नहीं कमाया होता। जो स्टाकिया होता है वो उसी से 2 माह में, 2.5 माह में, 1 माह में उससे भी ज़्यादा नफ़ा हासिल कर लेता है। नाज़रीन, मैं आपको एक मिसाल दूंगा, एक फसल की, तिल्ली की मिसाल देते हैं। लास्ट ईयर तिल्ली किसानों को बड़ा मुतासर कर गई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई। जहां औसत की तवक्को 20 मन, 22 मन की थी तो वो 13-14 मन पे आ गई। ज़्यादा बारिशों की वजह से काम बहुत ख़राब हो गया। तो तिल्ली की जो पिछले साल ख़रीद शुरू हुई थी वो कोई शुरू हुई थी 6,000 के ऊपर से, यानी 7,000 से ऐसे शुरू हुई तो फिर ऐसे अचानक जंप कर गई 8500, 8600 पे और 11,000 के नीचे नीचे ये दम तोड़ गई तिल्ली। तो यानी किसान के हाथों से जो मैक्सिमम तिल्ली है वो 8,000 के ऊपर नीचे चली गई। वो तिल्ली जब सटाकिए के हाथ में आई तो आज तिल्ली का आप रेट देखें 18,000, 20,000 रुपया फ़ी मन है। ये कौन सी तिल्ली है? अभी तिल्ली तो आई नहीं है, किसी के पास नई तिल्ली तो है भी नहीं। ये तो पुरानी तिल्ली है जो किसान ने पिछले साल बेची थी। किसान ने पानी लगाया, किसान ने स्प्रे किए, किसान ने खादें डाली, किसान ने मुसीबतें उठाई, कटाई की, हर मुसीबत से किसान गुजरा। किसान को कितने पैसे मिले? 7 से 8,000। और स्टॉक करने वाले ने कितने कमाए? अब 18-20,000 रेट हो गया है। स्टॉक करने वाले मुफ्ते में
पैसे की बुनियाद पर उसी एक मन से 12-12, 14-14 हजार कमा लिया और किसान की एड़ियां घिस गई, किसान के पांव घिस गए, किसान के हाथ फट गए मेहनत करते करते, मगर किसान को क्या मिला? 7,000, 8,000। किसान भाइयों, पहली तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, किसी तरीके भी करें, हमेशा ये मैकेनिज्म बनाएं कि अपनी फसल उगाएं, एक जब वो हासिल हो तो उसे स्टॉक करके आप रख दें आने वाली अगली फसल तक। जब अगली फसल आए फिर पिछली को सेल करें और आगे वाली फसल को आप स्टॉक करें। जैसा कि आजकल गंदम है तो इसे आप ज़रूरत के मुताबिक गवर्नमेंट को दें, उसके बाद जो इजाफी है आप अपने पास रख लें और फिर उसको आप लोग नेक्स्ट आगे जब आपकी तिल्ली आएगी तो उस वक्त तिल्ली मत दीजिएगा, नहीं तो वो औने पौने आपसे खरीदेंगे। जो गंदम आपके पास पड़ी होगी 2-3 महीने आप उसे स्टॉक कर चुके होंगे, उसे सेल कीजिएगा, वो सही रेट में बिकेगी। इसी तरीके से ये एक तरीका बना लें, फिर तिल्ली रख लेना, फिर तिल्ली रख के वो रहने देना, फिर तिल्ली 3-4 महीने पड़ी रहेगी, उसके बाद मक्की की फसल आपके पास आएगी, बाजरे की आएगी, बाजरा और मक्की रख लेना, फिर तिल्ली बेचना शुरू कर देना। इस तरीके से एक फसल को 3-4-5 महीने तक आप लोग अपने पास स्टोर रखें और फिर उसे आगे सेल करें, जिससे मिडल मैन आपके हिस्से का नफा नहीं खाएगा, बल्कि जो आपके हिस्से का नफा होगा वो आपको ही मिलेगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप गंदम स्टॉक करते हैं, किसान सवाल करता है कि गंदम स्टॉक करते हैं और बाद में शिकवे होते हैं कि गंदम ख़राब हो गई है, कीड़ा लग गया वगैरह वगैरह। तो प्यारे भाइयों, अमूमी तौर पर हमने किसानों को देखा है झटकले तरीके बड़े इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े बड़े पड़ोले बनवा लिए, उसमें गंदम रख ली, गंदम रखते वक्त लाखों रुपए की गंदम रख लेता है। जब किसान उसमें गंदम रखने लगता है तो उसमें वो जो है ना, वो कीड़ों वगैरह को मारने के लिए वो नीम के पत्ते वो जो है ना उसमें कहता है डाल लेते हैं, बस अब खराब नहीं होगी। शरीर के पत्ते, नीम के पत्ते, ठीक है, नीम के पत्ते अच्छे हैं, हम इसकी जो है ना कभी जो इसकी अहमियत है उसका इनकार नहीं करते, लेकिन अब जो ट्रीटमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। आप अगर पड़ोले में अपने बर्तन में जो बनवाए होते हैं उनमें अगर आप रखते हैं तो फिर आप साथ कपड़े के अंदर जो बाज़ार से गंदम वाली गोलियां मिलती हैं, कपड़े के अंदर थोड़ी सी गंदम रखें, यानी कि 3-4 मन 5 मन आपने गंदम रखी, फिर वो एक गोली कपड़े के अंदर बांध कर उसमें रख दें, फिर इसी तरह ऊपर आप गंदम डालें, ऊपर फिर जो है ना उसमें रख दें और इस तरीके से उसमें आप गंदम स्टोर कर लें। वो जो आपकी गंदम होगी उसे कीड़ा नहीं लगेगा, वो ख़राब नहीं होगी, किसी किस्म का उसमें मसला नहीं होगा। और रही बात के बड़े पैमाने पर जब आपने रखनी होती है तो किसान अमूमी तौर पर अपनी बड़ी बड़ी जो उनके पास जो कमरे होते हैं उनमें वो रखना चाह रहा होता है, तो उसका भी एक तरीकाकार है। उसका तरीकाकार बड़ा आसान सा है कि आपने जो कमरे का इंतखाब किया है वो 15x15 का है, 15x18 का है, ये जितने का भी कमरा है, तो आप इस तरह करें कि आप लोग जो गंदम है जिस कमरे में रख लें, उसके बाद उसकी खिड़कियां, उसके दरवाजे, उसके ऊपर रोशनदान वगैरह सब कुछ इस तरह सील पैक कर दें कि उसमें ज़र्रा बराबर भी हवा ना जाए, ज़र्रा बराबर भी हवा ना जाए। उसके बाद उसके अंदर जब आखिरी मर्तबा उसको बंद करने लगे तो आप बोरियों के अंदर या गट्टू के अंदर भी दवाई रखने की ज़रूरत नहीं है। मकसद तो ये है कि हमने उनके अंदर वाले जो हशरात हैं, वो जो चीज़ें हैं, कीड़ा वगैरह जो है, उसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए आप इस तरह करें, आप खाली प्लेट में भी गंदम वाली गोलियां जो हैं ना, वो बाज़ार से जो मिलती हैं, उनको आप रख कर खाली प्लेट कमरे के अंदर रख दें और कमरे को सील कर दें। कमरे के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो वाली ऑक्सीजन, वो वाली गैस उन गोलियों के साथ हल होगी, उनका जहर वो पूरे कमरे में फैलेगा। जब वो पूरे कमरे में फैलेगा तो जो छोटे मोटे कीड़े जो हैं गंदम को ख़राब करने वाले, जो गंदम के अंदर मौजूद हैं, साथ मौजूद हैं, कमरे में उसके अंदर मौजूद हैं, गट्टू में मौजूद हैं, बोरी में मौजूद हैं, तो आपने जो बाहर से गैस बंद की है वो उनकी ऑक्सीजन उनकी ज़रूरत है उन्हें नहीं मिलेगी और उन्हें वो जो गोलियों वाली जहर है वो उन्हें मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे मर जाएंगे। और ये अमल कम अज़ कम आप 6 से 10 दिन तक कमरे को मुकम्मल एयर टाइट बंद रखें।
आपकी गंदम महफूज रहेगी, जो आपने कमरे में रखनी है। उसके बाद आप उसको खोल दें, हवा लगवाएं, कोई मसला नहीं है, फिर सारा साल गंदम आपकी सही पड़ी रहेगी। जो पड़ोले के अंदर रखनी है उसका तो मसला ही हल है, उसके अंदर गोलियां रखें, उसे बंद करें, और ज़रूरत के साथ साथ आप लोग जो है ना वहाँ से गंदम निकाल के इस्तेमाल करते रहेंगे, वो आपकी ख़राब नहीं होगी। तो नाज़रीन, गंदम को ज़रूर स्टोर करें, लेकिन स्टोर करते वक्त उसकी एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं, ताकि आपकी रखी हुई जो लाखों रुपए की गंदम है वो ज़ाय ना हो जाए। ज़ाहिर सी बात है कि आपने आगे काश्त करनी होती है, आपको बीज के लिए ज़रूरत होती है, आपने खाद लेनी होती है, उसके लिए आपने बेचनी होती है, आपने मुख्तलिफ काम करने होते हैं, आपने बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं, वो गंदम उठा के बेचनी होती है। अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर आपके लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। लिहाजा छोटी मोटी गुंजाइश ना करें, बाज़ार से गोलियां लें, तरीका हमने बता दिया है, उसके मुताबिक आप गंदम के साथ वो गोलियां रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी गंदम महफूज रहेगी। इससे जदीद तरीन तरीके भी हैं, मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वो यहाँ हमारा किसान कर नहीं सकता, तो उसको बताने की फिर ज़रूरत भी नहीं है। हमने वो तरीका बताना है जिसको आम किसान अपना सकता है और कर सकता है। वो बड़े बड़े जो चर्ग वो तरीके अपनाते हैं, वो मेरा किसान वो अपना ही नहीं सकता, तो वो फिर हमें, और चरगों के तो बहुत बड़े गाइड बैठे होते हैं उन्हें बताने के लिए। हमने किसान की सेवा करनी, किसान की भलाई की कोशिश करनी है, हमने उन्हें बताना है। तो हमने अपने आइडिया के मुताबिक किसान को गंदम महफूज करने का तरीका बताया। उम्मीद है सब किसानों का, शहरियों का इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।